जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें एक पेपर होता था मशीन डिज़ाइन का। दैट वाज ओपन बुक एग्ज़ाम। और विडंबना ये है कि सबसे कम मार्क्स उसी में आते थे। दोस्तों, जो हमारी परीक्षा प्रणालियाँ हैं, चाहे वो कोर्सेज की हों अथवा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हों, वो मेमोरी टेस्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपने क्या रटा, इनफैक्ट हम लोगों को नकल करना सिखाया जाता है। एक हमारे दोस्त थे, इनफैक्ट ही वाज माय क्लासमेट। तो वो हमेशा क्लास में भी टॉप करते थे, एग्ज़ाम में भी, और इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा में भी पहले ही अटेम्प्ट में वो आ गए। वो क्या करते थे कि चिट बनाते थे। चिट बना करके, जहाँ पे देखिए चिट क्या होता है कि जो आपने कोई चीज़ स्टडी किया, उसमें कुछ चीज़ पे जहाँ पे अटक रहे हैं उसका चिट बना लिया आपने। और वो चिट को इतनी बारीकी से अपने पास रखते थे कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स वो टॉयलेट में जाकर के चिट देख लेते थे, फिर जेब में रख लेते थे उसको। तो एक्चुअली जो हमारा शिक्षा व्यवस्था और एग्जामिनेशन प्रणाली है, इट इज़ ओनली ए मेमोरी टेस्टिंग सिस्टम। उसमें कोई भी क्रिएटिविटी या कोई थिंकिंग का टेस्ट नहीं है। राइट फ्रॉम सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से ले करके और इवन फिजिक्स तक, हम कहीं पे भी अपना दिमाग लगा करके कोई चीज़ सीखने का प्रयास नहीं करते। जो चीज़ किताब में लिखी हुई है उसी को समझने का, यानी कि जो पहले से स्थापित है उसको नकल मार के उसको सीखना। देखिए, चाइना ने 1980 के बाद से क्या हुआ कि अमेरिकन्स ने सोचा कि ये कम्युनिस्ट कंट्री है और लेबर चीप है, इनको सिखा दो। इनके यहाँ एप्पल से लेकर के जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, सब ने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। और अल्टीमेटली हुआ क्या, चाइना ने दो चीज़ें की। एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग, कोई प्रोडक्ट लिया, उसका चीरफाड़ करके समझ लिया कि ये कैसे बना है। फिर बाद में उन्होंने री इंजीनियरिंग भी सीख लिया कि उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। तो जब नकल ही करना है तो नकल करो, कायदे से करो, अकल लगा के करो, और फिर नकल करने के बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर लो। रिवर्स इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग, दिस हाउ वी नीड टू learn from others. Thank you.